नमस्कार, मैं हूं शांता सिंह। डायबिटीज और मोटापे के बीच में काफी गहरा रिश्ता है, या यूं कहें कि काफी गहरी दोस्ती है। मोटापा डायबिटीज को न्योता देता है। ऐसे में डॉक्टर से सलाह देते हैं कि अगर आपको अपने शुगर को कंट्रोल में रखना है तो अपने वजन को कम करें और साथ ही अपने बेली फैट को, यानी कि पेट और कमर के आसपास की चर्बी को कम करें। लेकिन मुश्किल ये है कि डायबिटीज पेशेंट्स अपने वजन को कम करें तो कैसे? डाइट को कंट्रोल करना काफी मुश्किल काम है। ऐसे में एक्सपर्ट से सलाह देते हैं कि अपने खान पान को थोड़ा सा बेहतर बनाएं, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं और साथ में कुछ एक्सरसाइजेस करें। इसमें योग एक काफी बेहतर विकल्प है। अगर आप योग करें तो न केवल अपने वजन को कम कर सकते हैं, बल्कि अपने बेली फैट पे भी काफी हद तक काम कर सकते हैं। हमारे साथ हैं योग गुरु वीरेंद्र कुमार जी। उनसे जानेंगे कि ऐसे कौन से आसन हैं जिन्हें अगर हम रोजाना करें तो हम अपने बेली फैट को और अपने वजन को कम कर सकते हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्ते शांता जी। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि बेली फैट, अगर पेट मोटा होता है तो डायबिटीज़ की समस्या होती है। अब मैं कुछ आसन आपको बता रहा हूँ, 5 आसन बताऊँगा, ये रोज़ाना करो तो आप अपने बेली फैट को कम कर सकते हैं। खान पान का विशेष ध्यान रखना होता है। देखिए, खाना अच्छा कर लीजिए, डब्बा बंद चीज़ें मत खाइए या बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें ना खाएंगे तो आप देखेंगे, और इन आसनों का नियमित रूप से आप अभ्यास करेंगे तो आपका जो पेट मोटा हो जाता है ना, ये कम हो जाएगा। और वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, करने पड़ेंगे ये आसन, और 2-4 दिन में भी कुछ नहीं होगा। कुछ लोग बोलते हैं ना, 3 दिन हमने योग कर लिया, पेट तो पतला हो नहीं रहा है। समय लगता है। जितनी मेहनत से आपने इसको कमाया है उससे थोड़ी ज़्यादा मेहनत करके उसको कम करना पड़ेगा। हाँ, तो चलो ज़्यादा समय नहीं लेते, मैं बेली फैट के लिए कुछ अभ्यास बता रहा हूँ, और ऐसे अभ्यास बताएंगे जो हर कोई कर पाए। नीचे लेट जाइए, आप कमर के बल लेट जाइए। तो सारे आसन हम जो करने वाले हैं, पहला अभ्यास हम भुजंगासन कराएंगे। इसमें आपका जो बैक है उसको, ये बैक मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए पेट के बल लेट जाइए। अब इसमें क्या करना है, दोनों हाथों को चेस्ट के दोनों साइड रखना है, उंगलियां खोल के रखनी है। पैरों में अगर आप चाहें तो 1 फीट का गैप बना सकते हैं। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ठीक है तो पैरों को मिला भी सकते हैं। आप सांस भरते हुए दोनों अपर बॉडी को ऊपर उठाइए, नेबल तक, ज़्यादा ऊपर नहीं आना। कंधे नीचे रहेंगे, एल्बो थोड़ी बैंड रहेगी, फेस ऊपर रहेगा। तो ये आसन देखिए, इसमें आपकी बैक की मसल्स की स्ट्रेंथनिंग हो रही है और पेट पे खिंचाव आ रहा है। अब इसमें आप डीप ब्रीदिंग करते रहो, है ना। इसको 30 सेकेंड रुकिए, उसके बाद इसको डायनेमिक करिए 10 to 15 टाइम। जैसे सांस छोड़ते हुए नीचे गए, सांस भरे ऊपर आए, सांस छोड़े नीचे जाएं, 2, सांस भर के ऊपर आए, सांस छोड़ के नीचे जाए, 3, आप 4, एक बार और कर लो, आप 5। ये कर लिया। ये 10 to 15 टाइम करिए, हमारे पास समय का अभाव है, वीडियो बड़ी हो जाएगी। इसके बाद इसका रिवर्स पोज जरूर करिए। चलिए बालासन में आ जाइए, रैबिट पोज। घुटनों को मिला के भी कर सकते हो, खोल के भी कर सकते हो। दोनों हाथ आगे, और स्पाइन को जितना हो सकता है अपना स्ट्रेट रखिए। इसमें आप 10 सेकेंड रुकिए। अब यहाँ से ऊपर आ जाइए, है ना। ये पहला आसन हुआ आपका। ये रैबिट पोज तो उसका रिवर्स हमने बता दिया, क्योंकि जब आप रिवर्स योगा पोजेस करते हैं तो आपको जो लाभ मिलना चाहिए लाभ मिलता है, नुकसान नहीं होता है ना। अब उसके बाद दोनों पैर सीधे करिए। अगला आसन हम कराएंगे आपको नौकासन, दूसरा आसन बोट पोज। ये पेट के लिए समझ लो वरदान है नौकासन। ना मानो आप अभी करके देख लो सभी लोग। बोट पोज 30 सेकंड से लेके 1 मिनट करने की आप लोग कोशिश करना। आपको तो हम थोड़ा कम ही कराएंगे अभी। चलिए, दोनों पैर ऊपर उठाइए, दोनों हाथ ऊपर उठाइए इस तरह से धीरे से, और यहाँ पे रुकना होता है। ये नौकासन, इसमें क्या होता है, बॉडी आपकी नौका की शेप में, नाव की शेप में आ जाती है। तो ये पेट के लिए, गैस हो, एसिडिटी हो, कब्ज हो, मोटापा हो, डायबिटीज़ हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए ये आसन वरदान समझ लो। पेट के लिए वरदान आसन है ये। तो इसको 15 से 30 सेकंड होल्ड करो, धीरे धीरे टाइम बढ़ा सकते हो। उसके बाद रिलैक्स, पीछे लेट जाइए, और इसको 3 बार रिपीट करो। और एक बात का विशेष ध्यान रखिए, जो आसन है जो हम बेली फैट के लिए बता रहे हैं, ये आसन आपका बेली फैट लॉस करने में बहुत मदद करेंगे, पर 1-2 दिन में कुछ नहीं होता। सिर्फ वीडियो देखने से भी कुछ नहीं होगा। लगातार अभ्यास और खान पान पे संयम बहुत ज़रूरी है। चलिए, अब यहाँ पे अगला अभ्यास अर्धहलासन करते हैं। अर्धहलासन में जाने के लिए हम एक टेक्निक का यूज़ करेंगे। धीरे धीरे दोनों हाथों को टेल बोन के नीचे इस तरह से लगा लो, एक के ऊपर एक हाथ करके ऐसे। अब हम क्या करेंगे, दोनों पैरों को ज़मीन से 1 फीट ऊपर रोकेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, ऊपर ले आओ 60 डिग्री। 5, 4, 3, 2, 1, 90 डिग्री। इस तरह से रोक रोक के
इसको पैर को ऊपर लाइए, अब फिर धीरे धीरे नीचे ले जाइए, ऊपर ला के 10 सेकेंड रुके, फिर नीचे ले गए। इसको आप 5 टाइम्स रिपीट कर लो। तो हमने क्या किया, देखिए कुछ मॉडिफिकेशन करना भी ज़रूरी होता है समय के हिसाब से। हम बॉडी को देख के योग आसन में हल्का हल्का मॉडिफिकेशन करते हैं, जिससे जो लाभ होना चाहिए, जिस हिस्से पे फोकस हो रहा है वो हमारा सफल हो जाए, है ना। 3 आसन, इसमें जब लास्ट में हम ऊपर जाते हैं तो ये होता है अर्धलासन। इसमें आप जब पहुंच जाए तो 15 से 30 सेकेंड होल्ड करें, है ना, और फिर धीरे धीरे नीचे ले जाइए। अब इसमें हम चौथा आसन कर लेंगे सेतुबंध आसन, ब्रिज पोज। दोनों पैरों को मोड़िए, दोनों हाथ नीचे रखिए दोनों साइड। चाहो तो एंकल पकड़ लीजिए, अगर आप पकड़ सकते हैं तो, नहीं पकड़ सकते तो नीचे रख लीजिए, है ना। अब यहीं से आपको हिप्स को ऊपर उठाना है, फेस नीचे रहेगा, हाँ इस तरह से। पैरों को चाहो थोड़ा आगे कर लो, आगे 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 की साइड, इस तरह से ऊपर रुकना है। इसमें थोड़ी देर रुकना है, रुकिए रुकिए और रुकिए, जितना ऊपर जा सकते हो। चाहो तो दोनों हाथों से हिप को ऐसे ऊपर पुश कर सकते हो, हाँ। यहाँ पे आप 15 से 30 सेकेंड रुको, 30 सेकेंड से लेके फिर धीरे धीरे समय को बढ़ाने की कोशिश करें। पवन मुक्त आसन को घुटने मोड़ के कस के पकड़ लो और चिन को नीचे लगाइए, ये। तो ये दोनों आसनों को मिला के रिवर्स भी हो गए, ये 5वां आसन भी हो गया, है ना। इन दोनों को मिला के कॉम्बो कर दिया। इसमें 30 सेकंड रुके, फिर से नीचे गए, फिर से सेतुबंध, मतलब 3-3 बार इन दोनों आसनों को भी रिपीट करना है। लगातार किया गया अभ्यास इन आसनों का आपका बेली फैट कम करेगा और साथ साथ कई प्रकार की समस्याओं को भी दूर करेगा। योग के साइड बेनिफिट होते हैं, है ना। अधिकतर चीज़ों में आपने साइड इफेक्ट सुना होगा, लेकिन योग में साइड बेनिफिट होते हैं। बेली फैट कम कर रहे हो तो एसिडिटी भी ठीक हो जाती है, कब्ज भी ठीक हो जाता है ना। डायबिटीज़ में भी बहुत लाभकारी होता है, बीपी होता है उसमें भी बहुत हेल्पफुल होता है, तो और बहुत सारी समस्याओं में ये ठीक होता है। तो इन आसनों का नियमित रूप से अभ्यास करिए, खान पान पे संयम रखिए, पतले हो जाएंगे और कई प्रकार की समस्या से छुटकारा मिलेगा। धन्यवाद।